नए नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति आई, सुप्रीम कोर्ट की जांच के घेरे में। अदालत ने पूछा, कहीं ये नियुक्ति हैंकी पैंकी में तो नहीं हुई। अभी हाल ही में नवनियुक्त हुए इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के शक के घेरे में आ गई है। बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नवनियुक्त चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के चयन से संबंधित मूल फाइल को कोर्ट में पेश करने को कहा था। कोर्ट जानना चाहता था कि क्या इस चयन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। कोर्ट ने कहा, हम जानना चाहते कि उनकी नियुक्ति में कोई हैंकी पैंकी तो नहीं हुई है, यानी कि इस नियुक्ति में कोई धोखा या गड़बड़ तो नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई शुरू होने के 3 दिन के भीतर ही नियुक्ति की गई है। नियुक्ति प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराते हुए अर्जी दाखिल करने के बाद ये नियुक्ति की गई है। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई। अगर ये नियुक्ति कानूनी तौर पर सही है तो फिर घबराने की क्या जरूरत है। उचित होता अगर अदालत की सुनवाई के दौरान नियुक्ति न होती। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग स्वायत्तता पर सवाल उठाते हुए एक उदाहरण के साथ सरकार से पूछा कि क्या कभी किसी पीएम पर आरोप लगे तो क्या आयोग ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है। पीठ ने सरकार से कहा कि आप निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया हमें समझाएं। हाल ही में आपने एक आयुक्त की नियुक्ति की है, अभी तो आपको सब याद होगा कि किस प्रक्रिया के तहत आपने उनको नियुक्त किया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ के बाद जस्टिस अजय रस्तोगी ने भी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आपने इसकी न्यायपालिका से तुलना की है। न्यायपालिका में भी नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव आए। मौजूदा सिस्टम में अगर खामी हो तो उसमें सुधार और बदलाव लाजमी है। जब सरकार जज और सीजेआई की नियुक्ति करती थी तब भी महान न्यायाधीश बने, लेकिन प्रक्रिया पर सवालिया निशान थे और अब नियुक्ति की प्रक्रिया बदल गई है। जस्टिस अजय रस्तोगी ने सरकार से 2 टूक पूछा कि आप निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते समय सिर्फ नौकरशाहों तक ही सीमित क्यों रहते हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी के इस सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये तो एक अलग बहस हो जाएगी। अगर किसी मामले में कोई घोषणा पत्र है तो हम उसका पालन कैसे नहीं करेंगे। इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार पिक एंड यूज यानी मनपसंद अफसर को उठाकर ही नियुक्ति कर देती है। ऐसा नहीं है। संविधान पीठ में जस्टिस जोसेफ ने टिप्पणी की हमें मौजूदा दौर में ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आवश्यकता है जो पीएम के खिलाफ भी शिकायत मिलने पर एक्शन ले सके। मान लीजिए कि किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ आरोप लगे हों और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कार्रवाई करनी हो, लेकिन आयोग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर यस मैन यानी कमजोर घुटने और कंधे वाले हो तो ये कैसे मुमकिन होगा, यानी कि वो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं। क्या ये सिस्टम का पूर्ण रूप से ब्रेकडाउन नहीं है। बेंच ने आगे कहा कि संविधान और जनविश्वास के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को राजनीतिक प्रभाव से अछूता माना जाता है। उसे स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस और स्वतंत्र होना चाहिए। आयुक्तों के चयन के लिए भी एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए। सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी ही काफी नहीं है। नियुक्ति कमेटियों का कहना है कि बदलाव की सख्त जरूरत है। राजनेता भी ऊपर से चिल्लाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। संविधान पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यदि कानून की आवश्यकता है तो आप संसद को सुझाव दे सकते हैं, लेकिन न्यायालय फरमादेश यानी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। न्यायालय ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो संसद को करना चाहिए, यानी कानून के अभाव में अदालत ये नहीं कह सकती कि यही कानून है, इसलिए आप कानून होने तक इसका पालन करें। देश के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी हैं, वही नियुक्ति करते हैं। उनके पास कानून के अभाव में वैकल्पिक तंत्र भी है। अब नियुक्ति को सिर्फ इसलिए अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके बाबत कोई कानून नहीं है। इसके बाद जस्टिस के.एम. जोसेफ ने फिर नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई भी सरकार अपनी किसी हाँ जी यानी कि जी हजूरी करने वाले या उन जैसे अधिकारी को ही निर्वाचन आयुक्त बनाती है। सरकार को मनचाहा मिल जाता है और अधिकारी को भविष्य की सुरक्षा, ये सब दोनों पक्षों को सही लगता है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल है गुणवत्ता का क्या होगा, जिस पर गंभीर असर पड़ रहा है। उनके एक्शन की स्वायत्तता पर सवाल उठते हैं। इस पद के साथ स्वायत्तता भी जुड़ा होता है। इसके बाद भी अटॉर्नी जनरल और जस्टिस के.एम. जोसेफ के बीच सवाल जवाब हुए। अटॉर्नी जनरल ने अपनी बात संविधान पीठ के सामने रखते हुए कहा, छोटे कार्यकाल को लेकर भी सरकार क्या कर सकती है, क्योंकि 65 साल की उम्र तक ही इस पद पर बना रहा जा सकता है। सरकार ने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है। इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त होते हैं, फिर उनमें वरिष्ठता के आधार पर ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाते हैं। इसके बाद जस्टिस जोसेफ ने पूछा कि जब आप किसी को निर्वाचन आयुक्त बनाते हैं तभी सरकार को पता रहता है कि कौन कब और कब तक CAC बना रहेगा। वहीं जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि सरकार ही तो निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करती है, वही तो मुख्य आयुक्त बनते हैं। ऐसे में ये कैसे कह सकते हैं कि वो सरकार से स्वायत्त हैं, क्योंकि नियुक्ति की प्रक्रिया स्वायत्तता वाली नहीं है। एंट्री लेवल से ही स्वतंत्र प्रक्रिया होनी चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सीधी नियुक्ति की
कोई अवधारणा या प्रावधान नहीं है। फिर जस्टिस KM जोसेफ ने कहा कि फिर तो हमें देखना होगा कि आयुक्तों की नियुक्ति कैसे हो, क्योंकि उन्हीं में से तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने पाकिस्तान, अल्बानिया समेत कई देशों के प्रावधान का जिक्र किया। फिर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि ये हमारा देश है, हमारा कानून और हमारी प्रक्रिया। आपको बताना होगा कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में आप कोर्ट के जजों को शामिल करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और आदर्श होनी चाहिए। इन सब मामलों के बीच नवनियुक्त चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अरुण गोयल ने VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले ली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित केंद्र सरकार से मूल यानी ओरिजिनल फाइल कोर्ट में पेश करने को कहा था और अब चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति वाली फाइल को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। इस फाइल को देखने के बाद शीर्ष अदालत से पूछा गया कि क्या नियुक्ति की ये प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी की गई है।